हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभय मन्नत के साथ चल रहा था। अचानक मन्नत का दिल घबराने लगा। मन्नत ने अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया। ओटी के बाहर पहुंचने पर अभय झुका और मन्नत के माथे पर किस करते हुए बोला, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मन्नत को अंदर ले गया। अभय के हाथ से मन्नत का हाथ छूट गया। आखिर तक मन्नत उसे ही देख रही थी। अभय को महसूस हो रहा था जैसे कुछ रेत सा फिसल रहा था। डॉक्टर शर्मा ने अभय का कंधा थपथपाया। वो भी ओटी के अंदर चले गए। इसी के साथ बाहर लगी रेड लाइट जल गई। सब कुछ एकदम खामोश था। अभय वहीं दरवाजे के पास दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जैसा कि उसने मन्नत से वादा किया था वो वहीं रहेगा। वो बुलाएगी तो आ जाएगा। बात बचकानी थी लेकिन उसके लिए बेहद खास थी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम बस मेरी एक बात मानना, वापस आना। खामोश खाली आंखों से वो सामने की ओर देख रहा था। मैत्री ओबराय और लीना ने उससे इस वक्त कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसकी खामोशी ही उसका सुकून थी। वो कुछ कहते तो वो और ज़्यादा डिस्टर्बड हो जाता। 1 घंटा बीत गया। अभय ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले। उसे घबराहट हो रही थी। उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने अपनी हथेली देखी जो पसीने से भीग गई थी। उसकी हालत देख मैत्री ओबराय और लीना एक दूसरे को देखने लगे। वो इतना डिस्पैर्ड हो और घबराए हुए थे तो उसका क्या हाल होगा। उसका तो सब कुछ अंदर था। 2 घंटे बीत गए। अभय से सब्र नहीं हो रहा था। अभय प्लीज तुम बैठ जाओ, मैत्री ओबराय फिक्र से बोली। नो इट्स ओके, उसने हल्के से गुस्से से कहा। उसका सर दर्द कर रहा था। सुबह से वो इतना परेशान था। दर्द लाजमी था। ऑपरेशन थिएटर। रूहान की अचानक आंखें खुल गई। एकदम से वो घबरा गया। उसमें उठने की ताकत नहीं थी। अपने आसपास इंस्ट्रूमेंट की देखकर वो पैनिक करने लगा। डॉक्टर, इसे होश आ गया। आई थिंक एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया है। रूहान की बॉडी से स्टेम सेल्स निकालकर पहले एक मशीन में इकट्ठा किया गया था। अब उसे मन्नत के अंदर इंजेक्ट करना था। रूहान रिलैक्स, कुछ नहीं है, बस तुम्हारी सिस्ट ठीक हो जाएगी। यू डिड, डॉक्टर ने उसे हौसला दिया। रूहान ने सर घुमाकर देखा। मन्नत बेहोश थी। उसे देखते ही वो शांत हो गया। अब उसे डर नहीं लग रहा था। रूहान, यू डिड इट, उसने खामोशी से सोचा। उसे हल्का दर्द महसूस हो रहा था। रिग्रेस के दौरान उसे दर्द नहीं हुआ था बट अब हो रहा था। जिसे उसने बर्दाश्त किया वो नहीं चाहता था उसकी शीश के प्रोजेसर में कोई हर्डल आए। लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। अभय की बर्दाश्त की हद थी। उसकी आंखें लाल हो गई। दिल चाह रहा था कि वो अंदर चला जाए। दिल चाह रहा था एक बार कोई उसे आकर बता दे कि ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनने के लिए वो तड़प रहा था। उसने अपनी हथेली को देखा जिसमें कुछ घंटे पहले मन्नत का हाथ था। उसे फिर वो वार्मनेस फील करनी थी। डॉक्टर, पेशेंट का बीपी लो हो गया, नर्स ने मशीन में देखकर कहा। ये सुनकर रूहान की मशीन में भी उसका ग्राफ परजुएट होने लगा। उनकी हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। वो फिर पैनिक कर रहा था। डॉक्टर गैरो ने सिचुएशन हैंडल की। मशीन में देखा। अब मन्नत की बॉडी कंडीशन नॉर्मल थी। लीना का कॉल वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देख उसने अभय को देखा जो फिलहाल कुछ सुनने की हालत में नहीं था। कॉरिडोर से दूसरी तरफ आकर उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैम, वो लड़की इनायत, उसे पैनिक अटैक आया है। उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। व्हाट? लीना को समझ नहीं आया वो क्या करे। वो खुद डिस्टर्ब थी।
फिलहाल वो अभय से ये सब कहना नहीं चाहती थी। वो ये तो जानती थी कि अभय इनायत को अब तक कुछ नहीं किया, यानी वो उसे ज़िंदा रखना चाहता था, शायद मन्नत की याददाश्त तक, या शायद मन्नत के लिए वो खास है इसलिए। कुछ न सूझने पर उसने हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया। मैक्सवेल, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लीना ने अपने सर पर हाथ रखा। वो इनायत के बारे में सोच रही थी। इनायत उसे अजीब लगती थी। ये कोई पहली बार नहीं थी जो उसे पैनिक अटैक आया था। लेकिन पैनिक अटैक क्यों? पैनिक अटैक तो मन्नत को भी नहीं आते थे। तो क्या उसके साथ मन्नत से भी कुछ बुरा हुआ था? लेकिन क्या? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। वो वहाँ से जाने लगी। ओटी का डोर खुला। डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर गैरो एक साथ ही बाहर आए। अभय जल्दी से उनके सामने आया। इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी जुबान से कुछ निकलता ही नहीं। डॉक्टर शर्मा अपना मास्क हटाते हुए बोले, अब तुम्हें मन्नत का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा ताकि वो जल्दी रिकवर होकर नॉर्मल लाइफ जिए। उनके वर्ड्स गुनगुने पानी की तरह अभय के दिल पे पड़े। उसे एहसास हुआ जैसे वो अब बिना रुकावट सांस ले पा रहा है। वो अटक अटक कर गया। डॉक्टर शर्मा मुस्कुरा दिए, तुम्हारी मन्नत एकदम ठीक हो गई। ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल रहा। मैत्री ओबराय के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी लिटिल रोज ठीक है। अभय बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा तो डॉक्टर शर्मा उसे रोकते हुए बोले, अभी उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब तुम उससे मिल सकते हो। डॉक्टर गैरो अभय से मिलकर वार्निंग टोन में बोले, नाइस टू मीट यू मिस्टर आर्यन। अभय ने बस सर हिला दिया। दिल दिमाग जहन तो उसका कहीं और था। अब वो पहले से ज़्यादा डेस्परेट था अपनी लिटिल रोज के से मिलने के लिए। 4 घंटे इंतज़ार किया। अब तो और भारी सा लग रहा था उसे ये लम्हा। तुम्हारा बेटा रूहान वो यहाँ इंडिया में है अभय आर्यन के साथ। उसने मन्नत को अपना बोन मैरो डोनेट किया। मैंने तुम्हें फुटेज भेजी है, देख लेना। बस मुझे अभी तक मल्होत्रा फैमिली के बारे में नहीं पता चला। तुम उस इनायत के न मिलने पर इतने डिस्पेयर क्यों हो? इतने साल से तुम्हारे कहने पर मैं उसे गलत दवाइयाँ दे रही हूँ। तुमने मुझे अभी तक इसका रीज़न नहीं बताया। हेलो पारस, पहले तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे, अब तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। हेलो, आर यू देयर? देखो, अब मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना। उसने कई बातों कही लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं थी। फ्रस्ट्रेट होकर उसने कॉल कट कर दी। एक दिन ये पारस का बच्चा मुझे मरवा के छोड़ेगा। आखिर में उसे गाली देकर वो पलटा। वो उसकी चीख के साथ उसका फ़ोन छूट गया। लीना ने जल्दी से उसका फ़ोन गिरने से पहले पकड़ लिया। लीना को अपने सामने देख उस शख्स के पैर कांपने लगे जो इस वक्त डॉक्टर कोर्ट में मौजूद था। पारस, कहाँ है वो? लीना ने इविल गिल्ट आँखों के लिए सवाल किया। मैं वो भागने को हुआ लेकिन तभी लीना ने पीछे से उसका गला जकड़ लिया। बहुत आज़ादी दे दी लेकिन अब बस। तू हर वक्त मैम के पल पल की न्यूज़ उसे देता था ना। तुझे क्या लगा कि तू ज़्यादा होशियार था या हम? बेवकूफ़, हमने तुझे नोटिस नहीं किया। तू हमेशा हमारी नज़रों से सामने था। लीना ने उसकी गर्दन में एक पॉइंट को प्रेस किया जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लीना के पास अभी उससे उलझने का वक्त नहीं था। लीना अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को स्क्रॉल करने लगी। अब शायद यही इनायत की पैनिक अटैक की गुत्थी सुलझा सकता है। लीना ने उसका फ़ोन अपनी पॉकेट में रखा और अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। कुछ देर में एक बॉडीगार्ड वहाँ पर आया। उस बेहोश शख्स पर नज़र पड़ते ही बोला, प्रेसिडेंट ने इसे पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। अभी नहीं, लेकिन जिस काम से ये आज़ाद छोड़ा गया था वो हो गया। उन लोगों का पता चल गया। गार्ड ने हैरानी से पूछा, कुछ लोगों को स्पेन भेजो। गार्ड ने सर हिलाया और वो उस बेहोश शख्स को अपने कंधे पर हिलाकर वहाँ से चला गया। स्पेन।
बार किलोना एक टूटे फूटे घर के एक छोटे से कमरे के कोने में अलमारी के पास मैना किसी सदमे की हालत में खड़ी थी। उसकी नज़रें अपने हाथ में पकड़ी फ़ोन स्क्रीन पर थी, जिस पर फिलहाल कॉल एंडेड शो हो रहा था। पारस, तुम हमेशा से चीटर थे। तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया। मैंने बर्दाश्त किया, तुम्हारे अफेयर तक को मैंने बर्दाश्त किया। सालों पहले तुमने मुझे किसी माफिया के बिस्तर पर भेज दिया, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज सवाल मेरे बेटे का है, मेरा अपना बेटा। तुम्हें मालूम था रूहान कहाँ है, फिर भी तुमने मुझसे झूठा कहा। तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हें सब पता था, वो इंडिया में है। वो उस बेवकूफ़ लड़की के साथ। मेरा बेटा उसे बॉन मैरो दे रहा है। कितने दर्द में होगा वो लड़की। उससे मुझे बेहद नफरत है। काश मैं पहले ही उसे मार देती। मैना तेजी से चीख रही थी। इस पर वो बेहद गुस्से में थी। पारस का धोखा, झूठ, रूहान की फिक्र से वो पागल हो रही थी। इन सब का कसूरवार उसे सिर्फ मन्नत लग रही थी। इससे इसका बाप अब ये उसे अबॉर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पैदा होते ही मार देती तो आज हमें इसके आशिक की वजह से छुप छुप कर नहीं रहना पड़ता। नाउ जो काम पहले नहीं हुआ वो अब हो सकता है। इस बार मैं अपने अतीत का किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। मेरे अतीत का आखिरी पन्ना जो इस लड़की से जुड़ा है। गुस्से से उसने हाथ की मुट्ठी बना ली, जिससे उसके हाथ में पकड़े फ़ोन में क्रैक आ गया। फ़ोन वहीं फेंक कर उसने जल्दी जल्दी अपना थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान समेटा और खुद को पूरी तरह से ढककर पीछे के दरवाजे से निकल गई। इंडिया। सबसे पहले रूहान को बाहर लाया गया। रूहान होश में था। अभय को देखते ही रूहान दर्द भरी आवाज़ में हंसते हुए बोला, आई डिड इट। आपको पता है, मुझे बीच में होश भी आया था। मैं फिर भी डरा नहीं। अभय ने नर्स को देखा। वो एक्सप्लेन करते हुए बोला, सर एक्चुअली बीच में ही एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांग था। रूहान की नज़र आती हुई लीना पर गई। उसे देखकर वो शो ऑफ करते हुए बोला, असिस्टेंट लीना, आपने सुना? हाँ मैंने सुना, लीना ने उसका सर सहलाते हुए कहा। रूहान की खुशी उसके चेहरे से दिख रही थी। इस पल वो कितना खुश था। सब इसकी वजह जानते थे, मन्नत। अब उसकी शीश बिल्कुल ठीक थी। उसकी वजह से एक भाई के लिए इससे प्राउड की बात क्या होती। वो अपनी बहन के काम आए। उसकी नज़र खामोश से उसे देख रहे अभय पर गई। उसने उसे अपने पास बुलाया। अभय उसे देखते हुए 2 कदम आगे आया तो रूहान ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे अभय ने थाम लिया। आपको मुझ पर ट्रस्ट है? अभय ने पलकें झपकाई तो रूहान का चेहरा चमक उठा। बी रेडी। अब हम दोनों आपको फिर से परेशान करेंगे। अब तो शीश भी ठीक हो गई है। अब हम इक्वल एनर्जी से आपको परेशान करेंगे। मैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आप मुझे रोक नहीं सकते, प्रॉमिस। वो कब से बोल रहा था। सब हैरान थे। अभी वो ओटी से बाहर आया था। जब वो चुप नहीं हुआ तो अभय उसे डांटते हुए बोला, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इस वक्त इतना बोलना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। उसकी डांट सुन रोहान आंख बंद करते हुए बोला, यू आर रियली क्रूएल। आप अभी अभी ओटी से निकले पेशेंट को डांट रहे हो। मिस नर्स, प्लीज़ मुझ बेचारे पेशेंट को ले चलिए जहां आप ले जा रहे थे। उसकी हरकतें एकदम मन्नत की तरह थी, जिससे अभय को मन्नत की और याद सताने लगी। उसका ए भी आप बुरे हैं, ये सुनने के लिए वो बेताब था। आवाज़ नहीं तो सांसें भी काफ़ी थी। अभय ने नर्स को इशारा किया कि वो रूहान को ले जाए, क्योंकि इस वक्त उसे रेस्ट की सख्त ज़रूरत थी। नर्स और वार्ड बॉय रूहान का स्टेजर वहाँ से ले गए। वैसे सोचा तो मैंने भी था कि एक बार मेरी डॉक्टर इन लॉ ठीक हो जाए, मैं उसे प्रेस्टिशन स्किल्स सिखाऊंगी। अपनी स्किल्स उसे सगुन दूंगी। इसके बिना वो मैत्री ओबरॉय की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। मैत्री ओबरॉय ने एक्साइटेड होकर कहा। बाकी दिन होता तो अभय ज़रूर उन बात पर गुस्सा होता, लेकिन इस पल उसका जहन ओटी के अंदर अटका था। हाँ, उसने उनकी बात सुनी ज़रूर। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या ऐसा हो सकता था कि मन्नत ठीक होने के बाद वो उससे एक पल के लिए भी दूर होता? सबकी सोच धरी की धरी रहने वाली थी।
अभय उन्हें मन्नत के करीब जाने का मौका देता तब न। आखिर वो वक्त आ गया जिसका अभय इतना शिद्दत से तड़प से इंतज़ार कर रहा था। वो वक्त जिसे पहले वो फेस नहीं करना चाहता था। फिर जब वो एकदम से सामने आया तो चाहता था रेत की तरह ये वक्त जल्द से जल्द फिसल जाए। 2 नर्स स्ट्रेचर को धकेलते हुए ओटी से बाहर ला रही थीं, जिस पर वो अभय की तकलीफ़ों से अनजान, बेखबर, बेहोश थी। मन्नत को देखते ही अभय कुछ पल के लिए ठिठक गया। मैत्री ओबेरॉय ने उसका नाम पुकारा तो वो एकदम से आगे आया। मन्नत के खामोश चेहरे को देखते हुए उसने धीरे से मन्नत का हाथ छुआ। उसका हाथ गर्म था। ये गर्मी उसे सुकून दे रही थी। अभय ने धीरे से उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया। सब कुछ खामोश सा था। इस बार तो अभय का ज़हन भी खामोश था। सर, इन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना है, नर्स ने कहा तो अभय ने मन्नत को देखते हुए सिर हिला दिया। स्ट्रेचर के साथ साथ ही वो उसका हाथ थामे वैसे ही चल रहा था। एक पल के लिए उसे भी उसने नज़रें नहीं हटाई। इतनी मुश्किल से तो वो ये पल नसीब हुआ। उसका एक कतरा भी वो गंवाना नहीं चाहता था। मन्नत को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। नर्स ने उसकी ट्रिप की, फिर अभय को देखते हुए बोली, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। इतना बोल वो चली गई। मैम, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। चलिए कुछ खा कर आते। मैत्री ओबेरॉय ने हाँ कहा। वो भी समझती थी कि इस वक्त उन्हें दोनों को थोड़ी प्राइवेसी लेनी चाहिए। अब सिर्फ मन्नत और अभय ही मौजूद थे। अभय मन्नत की उंगलियों को एक एक कर देख रहा था। माहौल खामोश था। जिसने मन्नत की धीमी सांसों की आवाज़ें थोड़ी साफ सुनाई दे रही थी। कितना अच्छा था ना ये। वो सांस ले रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसकी हर सांस के साथ अभय जैसे खुद को यकीन दिला रहा था वो बिल्कुल ठीक है। अभय जो गौर से उसकी उंगलियों को देख रहा था, उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से एक रिंग निकाली, फिर उसे मन्नत की फिंगर में आहिस्ता से पहना दी और उनकी सगाई की अंगूठी थी। झुककर उसने धीरे से उसकी रिंग फिंगर पर किस करते हुए कहा, तभी मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा था ना। परफेक्ट। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मन्नत की उंगलियों में हरकत हुई। अभय की नज़रें वहीं पर थीं। ये देखकर उसने झट से मन्नत के चेहरे को देखा। उसे होश आ गया था। वो बार बार अपने पलकें झपका रही थी। लिटिल रोज, अभय ने उसे पुकारा। उसका दिल बेकाबू था। उसे डर सा क्यों लग रहा था। शायद वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मन्नत ने आंखें घुमाई उसे देखकर। कुछ पल वो उसे खामोशी से देखती रही। अभय ने उसके गालों को टच करते हुए एक बार फिर से उसे पुकारा। पहले वो उसकी सांसें सुनने के लिए बेताब था, अब उसे उसकी आवाज़ सुननी थी। इंसान फितरत कैसे बदलती है। एबी, आपने मुझे ढूंढ लिया, उसने बहुत धीमी कमज़ोर आवाज़ में कहा। एबी, कब से वो ये सुनना चाहता था। बरबस ही मुस्कुरा दिया। तुम कोई सपना देख रही थी, मन्नत धीमी से बोली। नहीं, सच्ची मैं कोई मुझे आपसे दूर ले जा रहा था। आप मुझे ढूंढ रहे थे। फिर अभय को यकीन हो गया ये सपना था। सिर्फ सब ब्लैक हो गया। आपको पता है, मुझे लगा अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। बोलते हुए उसका गला रुंध गया। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूँगा, जैसे अभी ढूंढ लिया। उसने धीरे से मन्नत के माथे पर किस किया। मन्नत को भी बेहद सुकून सा एहसास हो रहा था। वो सपने और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पाई। उसे लग रहा था उसकी सोच एकदम सच जैसी है, जैसे सच में अभय से दूर जा रही थी। बेहोशी में भी उसे एहसास हो रहा था उसे घबराहट हो रही थी। शायद ये वही वक्त था जब ओटी में उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ए भी उसे पुकारा। अभय उसके चेहरे से थोड़ा दूर होते हुए बोला, अब तो मैं रोज़ आइसक्रीम खा सकती हूँ। वो उसे फिक्र से देखने लगी, जैसे ये कितना ज़रूरी था। अभय ने सर दूसरी तरफ मोड़ा। उसे हंसी आ रही थी। ए भी, आप ना कहने वाले हो तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, जिसे अभय ने जल्दी से पकड़ लिया। उसमें ट्रिप थी। हिलो मत, अभी लग जाती। अब मुझे डांट रहे हो, मैं बात नहीं करूँगी। मन्नत ने अपनी आंखें
बंद कर ली। जब वो उससे नाराज़ होती तो ऐसा ही करती थी। नहीं लिटिल रोज, मैंने तुम्हें नहीं डांटा, आंखें खोलो। अभय को उसका आंख बंद करना पसंद नहीं आया। वो चाहता था बस उसे देखती रहे। मन्नत ने पहले अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी। देखा तो हल्के से मुस्कुरा रहा था। मन्नत ने हाथ बढ़ाकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से धीरे से उसके होठों को छुआ। क्या हुआ? अभय ने उसकी उंगलियों पर किस करते हुए पूछा। एबी, आप हंसते हुए कितनी अजीब लगते हो। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जिससे जब से वो होश में आई थी अभय ज़रूरत से ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था। मन्नत की बात सुनते ही उसकी हंसी सिमट गई। वो उसकी उंगलियों से धीरे से बाइट करते हुए बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब रेस्ट करो। मैंने आपकी बुराई की इसलिए आप गुस्सा हो। देखो आपने मुझे मारा भी। मन्नत अपनी उंगलियों को देखते हुए बोली। मारा? वो हैरान था। हाँ, देखो मुझे कितनी तेज चोट लग गई। अभय ने देखा, चोट तो दूर, एक निशान भी नहीं पड़ा था। अभय समझ गया उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो तुम्हें इंजेक्शन देंगे और तुम्हारी सारी मेडिसिन, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। ये सुनकर मन्नत एकदम से घबराते हुए बोली, अब ठीक हो गया? नहीं, मेडिसिन नहीं, अभी ज़्यादा हो जाएगा। आई कैन टास्क रिस्क। वो उठने लगा तो मन्नत जल्दी से ना मैं तो कि आपको बुद्धू बना रही थी। जैसे ही अभय को उम्मीद थी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो जानबूझकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, इसका रीज़न तुम मुझे बताओ कि लिटिल रोज। मन्नत ने धीमे नज़रों से झुकाते हुए बोली, वो फिर मैं आपसे गुस्सा हो जाती और आपसे बात नहीं करती। फिर जब आप मुझे मनाते तो मैं आपसे बहुत सारी आइसक्रीम मांगती। तुम्हें यकीन था मैं मानता? मन्नत नज़रें उठाकर उसे देखते हुए बोली, तो आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी तो तुम्हें पनिश करूँगा। मन्नत आंखें बड़ी करते हुए घबरा कर बोली, एवी पनिशमेंट नहीं, मैं देखो कितनी बीमार हूँ, मुझे तो कोल्ड भी हो गया है। ये कब हुआ लिटिल रोज? अभी अभी। वो बोल खांसने लगी, एक्टिंग करने लगी, जो भी उसे ठीक से नहीं हो रहा था। तभी मैं छोटी सी पनिशमेंट लूँगा। उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसके होठ बस मिलने को थे कि दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक लोग अंदर आने लगे। तुम इतने डिस्परेट हो, अभी उसकी सर्जरी हुई है और तुम अभी से शुरू हो गए। ये नाराज़ आवाज़ मैत्री ओबोरॉय की थी। अभय ने आवाज़ सुनी लेकिन इग्नोर किया, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा। वो फिर से होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बेशर्मी देख लीना मैत्री ओबोरॉय व्हील चेयर पर बैठे रूहान के पीछे नर्स की आंखें बड़ी हो गई। लीना ने रूहान को घूरा तो रूहान जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, लेकिन उंगलियों के बीच से वो बराबर देख रहा था। मन्नत ने जल्दी से अभय के होठों पर हथेली रख ली। ये भी किसी मत करो, सब हमें देख रहे हैं। वो शर्मा रही थी। अब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, जानने लगी थी। अभय उसकी हथेली पर किस किया, फिर उसके हाथ को अपने हाथों से हटाते हुए बोला, अपनी आंखें बंद करो। मन्नत आंखें बंद की। क्या अभी सब हमें देख रहे हैं लिटिल रोज? अभय उसके होठों के करीब झुका हुआ था। नहीं एबी, अब तो सब ब्लैक ब्लैक है। दैट मीन्स अब कोई नहीं देख रहा है। नाउ आई कैन किस यू। अभय की बात सुनकर सब उसे घूरने लगे। कैसे वो उसकी मासूमियत फ़ायदा उठा रहा था। अभय ने उसके होठों को किस करने के बजाय पहले उसके लिए आईब्रो बीच के उसकी दोनों आंखों पर किस किया। आंखें खोलो, वो उसकी पलकें को छूते हुए बोली। मन्नत ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा ब्लश कर रही थी। मैत्री ओबोरॉय बेड की दूसरी साइड में आकर मन्नत को देखते हुए बोली, लिटिल गर्ल, अब तुम कैसा फील कर रही हो? पहले तो नहीं, लेकिन अब आपके पूछने पर मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। मन्नत ने सर घुमाकर उन्हें देखते हुए कहा। अभय नर्स को देखते हुए हल्के गुस्से से बोला, इसे दर्द क्यों हो रहा है? श्री मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो गया है, कुछ दिन तक पेन रहेगा। अभय को अभी भी चैन नहीं था। वो फिर बोला, कुछ दिन? वो कैसे बर्दाश्त करेगी? नर्स को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो हेल्पलेस होकर मन्नत की ओर देखने लगी। अभय उसे डर लग रहा था। एक ही दिन में
3-4 बार उसने अभय का गुस्सा झेला था। मन्नत को समझ नहीं आया कि वो उसे क्यों देख रही थी। वो अभय को देखते हुए बोली, एबी देखो, ये पता नहीं मुझे क्यों देख रही है। मैं एक्चुअली वो हड़बड़ा गई। गेट लॉस्ट। उसे जैसे इसी का इंतज़ार था। वो जल्दी से चली गई। लीना रूहान की व्हील चेयर खिसकाकर उसे बेड साइड अभय के करीब ले गई। एबी मुझे ये वाला झूला चाहिए। अपने रूहान को दिया। मुझे भी। क्या रूहान आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? और मैं नहीं। अभय उसे वापस लौटाते हुए बोला, उठो मत। लेकिन वो जिद में आ गई थी। वो रोने लगी। आहा एबी, मैं लेट लेट कर थक गई हूँ। मुझे भी इस पर बैठना है। मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। थैंक यू।